आपके लिए भी मुश्किल है और मल्टीप्लाई करते वक्त आप भी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, कभी एडिशन में, कभी टेबल मल्टीप्लाई करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेन कंट्रीज में लोग मल्टीप्लिकेशन का क्या सेम मेथड अप्लाई करते हैं जो हम करते हैं? क्या कुछ और मेथड हो सकते हैं वही रेगुलर मेथड मल्टीप्लिकेशन के, उसके अलावा जो हमें सिखाया जाता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम बहुत क्विक मल्टीप्लिकेशंस कर पाए? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एम्पावर ट्यूटरिंग, आपका अपना चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है सभी सब्जेक्ट की नॉलेज, वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड्स में, जिनको सीखकर आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टेक्निक्स, कुछ ऐसे ही मेथड्स देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बहुत क्विकली आप कर पाएंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। यानी हमारा जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसे हम लॉन्ग मेथड कहते हैं, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम कई सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, फिर फाइनली जो मल्टीप्लाई होके नंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद हम उनको ऐड करते हैं। उसके अलावा और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम यूज कर पाएंगे, तो वो हम सीखेंगे। तो कुछ 3-4 मेथड्स हैं जिनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये चीजें शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला मेथड हम सीखने वाले हैं वो है ग्रिड मेथड, या फिर इसको इटालियन मेथड भी कहा जाता है, इसको लैटिस मेथड भी कहा जाता है, इसको डायगोनल मेथड भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा मेथड जिसको कई सारे नेम्स से जाना जाता है। बहुत क्विक है, बहुत शॉर्ट है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको एक लंबा सा कैलकुलेशन करने के लिए भी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आपने 8 to 10 क्वेश्चंस अगर मल्टीप्लिकेशन के इस मेथड के साथ कर लिए, तो आप जो है बहुत क्विकली विदिन 1 मिनट इजिली अपने मल्टीप्लिकेशंस जो हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या मेथड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उस मेथड का नेम लिख देती हूँ, क्योंकि ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो सबसे पहला नाम हम जानते हैं वो है ग्रिड, दूसरा इसे कहा जाता है लैटिस मेथड, तीसरा इसे कहा जाता है डायगोनल मेथड। ये सभी नाम एक ही मेथड के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ये इटालियन मेथड भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी नाम हैं जिन नामों से हम इसको जानते हैं। इसे वेनेटियन स्क्वायर्स भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है इसी मेथड के, कई सारे नाम, जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। कई सारे नामों से इस मेथड को जाना जाता है। अब जब इतनी जगह और इतने नामों से यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली इस मेथड में कुछ तो खास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें इस मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, किसी भी नंबर्स को आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 245/326, या पहले हम 2/2 का एक ग्रिड देख लेते हैं। 2/2 का देखते हैं। अगर 2/2 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 2/2 का मतलब है a 2 digit number by a 2 digit number। तो बस अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक 2/2 का ग्रिड। 2/2 का मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 2 डिजिट्स के नंबर्स दोनों तरफ हैं। अब मुझे क्या करना है, आप चाहे तो नंबर एक इस तरफ अपने लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, या तो राइट साइड में लिख लीजिए। जब हम ग्रिड की बात करते हैं या डायगोनल मेथड की बात करते हैं, तो हम नंबर को जो है लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम लैटिस मेथड में जाते हैं तो वहीं से नंबर हम उसको राइट साइड में लिख लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने हमारे ब्लॉक्स आए हैं इनको हमें डायगोनली डिवाइड कर देना है। तो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल हो गया।
इसी तरीके से ये मेरा सेकंड डायगोनल हो गया और ये हो गया थर्ड डायगोनल। तो ये मैंने सारे डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये नंबर्स जो है इनको लिख लेना है। एक ब्लॉक के आगे हम एक डिजिट लिखेंगे, तो मैंने 2 यहाँ लिख लिया, 4 यहाँ लिख लिया, 32 है तो 3 मैंने यहाँ लिख लिया और 2 ये लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 मैं नीचे लिख दूंगी और ऊपर वाले में, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर है तो ऊपर वाले में मैं लिख देती हूँ 0। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, तो 4 अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर, और ऊपर वाला खाली है स्पेस, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। 4 3 कितना होता है, 12 होता है, तो 1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। 4 2 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 यहाँ लिखेंगे और ये 0 यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, जो ये डायगोनल्स बन रहे हैं इनमें जो डिजिट्स आएंगे इनको हमें ऐड करते जाना है। जैसे जब हम ये वाला डायगोनल ले रहे हैं तो इसमें से कौन सी डिजिट आ गई आपके पास, केवल 8 आया। यहाँ आप देखिए इस वाले डायगोनल के अंदर 4 और 2 है, तो ये हो गया आपका 6। अब आप इस वाले डायगोनल को देखिए तो इसमें क्या है, 6 और 1 7, और इस वाले डायगोनल में हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, अगर हम 24 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो ये हो गया 768। जी बिल्कुल। अभी आपको लग रहा है कि अरे नहीं तो इतना लंबा है, टाइम टेकिंग है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। अभी आपको सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको ये मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हार्डली आप मान के चलिए 30 to 40 सेकेंड्स में आपका कितना भी बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये है जब हम 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का नंबर लेते हैं। अब एक 3 डिजिट का नंबर लेकर देखते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर से आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लेते हैं एक 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का एक मैं बहुत बड़ा नंबर ले रही हूं, मैं लेती हूं 989 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 123। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बाय 3 का ग्रिड नंबर है, तो हम ग्रिड कैसी बनाएंगे, वैसी ही बनाएंगे। एक 3 बाय 3 की हम ग्रिड बना लेते हैं। तो ये 3 बाय 3 की हमने ये बनाई है ग्रिड, बहुत क्विकली बन जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। और अब इसमें आपको क्या करना है, आपको डायगोनल्स बनाने हैं, तो बहुत जल्दी से आप यहाँ पर डायगोनल्स को बना लीजिए। ये देखिए ये मेथड जो है, हालांकि अब स्कूल्स वगैरह में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन पुराने टाइम में ये मेथड यूज किया जाता था। बहुत सिंपल मेथड था, लेकिन अब हटा दिया गया है। तो नेवर माइंड, आप तो सीखिए, मेथड बहुत इजी है। चलिए 989 है तो एक ब्लॉक के आगे एक डिजिट, जैसे हमें लिखना है तो 989 1 2 3। चलिए फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 हुआ 9, तो मैं इसको लिख दूंगी 09। 9 2 18, तो 1 और 8। 9 3 27, तो 2 और 7। 8 1 8, तो 0 8 लिख देंगे। 8 2 16, तो 1 और 6। 8 3 24, तो 2 और 4। 9 1 9, तो 0 और 9। 9 2 18, तो 1 और 8। 9 3 27, तो 2 और 7। और फिर हमें क्या करना है, वही करना है, हमें डायगोनल्स वाले डिजिट्स को ऐड करते जाना है। तो लास्ट वाला डिजिट 7 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये देखिए आप इस वाले डायगोनल को आपको ऐड करना है, तो 8 + 2 10 हो गए, 10 + 4 हो गया 14। 14 का केवल हम 4 ले लेते हैं और 1 को अगले वाले डायगोनल के साथ हम ऐड कर लेंगे, वो हमारा कैरी हो जाता है। तो 7 और 2 हो गए 9, 9 और 6 15, 15 + 1 16, 16 + 1 17, 17 में आप 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो ये आ गया आपका 6 और 2 फिर से कैरी हो जाएगा आपके दूसरे डायगोनल के लिए। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 16, 17 18 19 20 21। 21 का 1 यहाँ आ गया और फिर अगले डायगोनल में आपका कैरी हो जाता है 2। तो 9 + 1 10, 10 और 2 हो गए 12। तो 12 का 2 यहाँ आ गया और यहाँ कुछ भी नहीं है लास्ट डायगोनल में, तो ये हो गया 1। यानी इसका आंसर आ गया 1 2 1 6 4 7। था ना बिल्कुल आसान, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशंस में जब लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तब करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 बाय 2 के या 3 बाय 3 के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर वो 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट का 3 डिजिट से, तो भी पॉसिबल है ना। इंटरेस्टिंग मेथड, बहुत क्विकली हो जाता है। मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस कीजिए 5-6 क्वेश्चंस, और आई एम डैम श्योर कि विद इन 5 मिनट्स आप 10-12 क्वेश्चंस तो इजीली कर ही लेंगे। इससे ज्यादा स्पीड क्यों चाहिए आपको? क्यों हम कैलकुलेटर बनना चाहते हैं? क्यों हम सिर्फ इंसान नहीं बने रह सकते? जगह जगह इस चीज को प्रमोट किया जाता है कि ऐसे ट्रिक सीखिए कि आप कैलकुलेटर बन जाएंगे, ऐसे ट्रिक सीखिए कि आप कंप्यूटर से भी तेज हो जाएंगे। अरे भाई, हमें कंप्यूटर और कैलकुलेटर बनना ही क्यों है? क्या हम सिर्फ इंसान नहीं बन सकते? भगवान ने जो दिमाग दिया है उसी का यूज करके हम में से ही किसी इंसान ने ही उन कैलकुलेटर्स को और कंप्यूटर्स को बनाया है, तो हमें उनसे क्यों कंपटीशन करना है? आज के जमाने में अगर हम इंसान भी बन गए तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी लाइफ का। तो इंसान बनिए। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये मशीनें हैं, इनसे आपका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में अनमोल हैं। मुझे जो लोग इस तरीके से चीजें अपने प्रमोट करते हैं, मुझे उनसे बिल्कुल भी, मैं उनके फेवर में नहीं हूं। क्यों बनूं? क्यों बनना है आपको ऐसा कुछ? क्योंकि आप खुद यूनिक हैं। तो आप, आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं एक और दूसरा मेथड। अब जो दूसरा मेथड हम देखने वाले हैं, ये मेथड कहलाता है रशियन मेथड या फिर पीजेंट मेथड। शायद इसका नाम आपने नहीं सुना होगा अभी तक। इंटरेस्टिंग मेथड है। यहां तो हमें किसी भी टेबल को भी नहीं जानना है, आपको कोई टेबल भी लर्न नहीं करनी है, बस आपको डबल करना आना चाहिए किसी भी नंबर का, और 2 से डिवाइड करना आना चाहिए बस। और फिर आप किसी भी नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ट्राई करके जरूर देखिएगा ये मेथड, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों को ये लगा सिंपल। अरे वाह, किसी टेबल को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। और शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखने में थोड़ा सा लगता है कि अरे कितना बड़ा है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जब आप इसको, तो बहुत क्विकली इसके आंसर्स भी आ जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज आप जब नई करते हैं, पहली बार करते हैं, तो वो थोड़ी सी मुश्किल या थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं उससे, तो उसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है ना। जैसे आपने ABCD जब सीखे थे तो आपके लिए बहुत मुश्किल थे, आपने काउंटिंग सीखे थे इनिशियली तो भी वो बहुत मुश्किल थे, लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए तो वो आपके लिए कुछ सेकंड्स या कुछ मिनटों का खेल है जो आप फटाफट कर सकते हैं। तो बस यही है प्रैक्टिस। कई बार मैं अपने चैनल में बोल चुकी हूँ, प्रैक्टिस से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ योर थिंग, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके स्किल्स से रिलेटेड हो। चलिए देख लेते हैं रशियन मेथड या पेजेंट मेथड। अब इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 57 into 86, ये नंबर है जो मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, आपको ये दोनों नंबर्स सेपरेटली लिख लेने हैं एज अ कॉलम। हम इन्हें 2 अलग अलग कॉलम्स की तरीके से 2 जगह पर लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, कि जो सेकेंड कॉलम में आपने नंबर लिखा है उसे तो आप हमेशा 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अगर रिमाइंडर बचता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्वोशेंट लिखते जाना है। और जो यहाँ वाला नंबर है फर्स्ट कॉलम में, इसे आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली फर्स्ट कॉलम में जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और जो सेकंड कॉलम में नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। आई होप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सबको बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं इसको करूंगी मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 114, इसको
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 और हम ऐसे ही चेन चलाते जाएंगे। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 21, 1 रिमाइंडर रहेगा, मुझे उसको कुछ नहीं करना, मुझे इसका डबल कर लेना है तो ये हो गया 228। उसके बाद हम ले लेते हैं इसको हाफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको डबल कर लेते हैं, इसको डबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 456, इसका हाफ करते हैं 5, इसका डबल करते हैं 456 का तो ये आ जाएगा 912, 5 का हाफ कीजिए 2 और इसका कीजिए डबल तो 1824, फिर से इसका हाफ कीजिए 1 और इसका कीजिए डबल तो ये आ गया 3648। अब ये हमें कब तक करना है, हमें तब तक करना है जब तक कि हम अपने लास्ट वाले कॉलम में यानी सेकंड कॉलम में यहाँ 1 तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें इसको जो है करना है, इस प्रोसीजर को, इस मेथड को, हमें स्टेप्स को सारे करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो क्या है, जिस भी रो में इवन नंबर्स आए हैं दोनों कॉलम्स में वो रो हमें कैंसिल कर देनी है। जैसे हमारी सबसे पहली कौन सी रो आती है यहाँ पर, आपको चेक करना है कि जब इवन नंबर आ गया, इवन नंबर कहाँ आ गया आपका, इवन नंबर जब आपका यहाँ आ जाता है सेकंड रो के अंदर तो आपको क्या कर देना है, उस पूरे रो को कैंसिल कर देना है। मैं यहां लिख देती हूं कैंसल कंप्लीट रो इन विच सेकंड कॉलम हैज एन इवन नंबर। अब सेकंड कॉलम में इवन नंबर कहां पर है, अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर ही हमारा इवन है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये 10 है तो 10 के साथ वाला भी हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये 2 है, इसके साथ में है 1824 तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचे नंबर्स, कौन से नंबर्स बचे हैं, जो फर्स्ट कॉलम में बच रहे हैं नंबर्स, इनको हमें ऐड कर देना है। यानी आपको किसको इसको ऐड करना है, 3648, 912, 228 और 114 को। तो जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4902 and which is the answer to your problem 57 into 86। था ना बिल्कुल आसान, कोई टेबल लर्न नहीं करना, बस क्या करना है, डबल करते जाना है। कुछ मुश्किल था क्या? आपने सोचा था कि सिर्फ नंबर्स को डबल कर करके आप आंसर निकाल पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट होगा इसको लेकर के तो वो बिल्कुल इजीली सॉर्ट हो जाए। उसके बाद हम सीखेंगे एक और नया मेथड। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ और ले लेते हैं। क्वेश्चन में है 226 मल्टीप्लाइड बाय 47। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है, आप कोई भी क्वेश्चन किसी पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है आपको पता है, तो यहाँ अलग अलग कॉलम्स में लिख लेते हैं इनको और इसको करना है मुझे हाफ, तो मैं हाफ करूंगी तो ये हो गया 23 और इसको मुझे करना है डबल तो ये हो गया 452। अगेन हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ दिस हो जाता है 11 और इसका करना है डबल तो ये हो गया 904। फिर से 11 का हाफ हो गया 5 और इसका डबल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1808। अगेन हाफ ऑफ दिस and double of this तो 3616, half of this and double of this gives you 7232। और अब जैसा हमने देखा था क्या करना है, हमें फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम में चेक करना है कि कहां कहां पर इवन नंबर्स आए हैं। तो बस एक ही जगह इवन नंबर है तो इसको हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया और रिमेनिंग नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10622 एंड दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट? बिल्कुल नहीं, जस्ट 30 सेकेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस से आप ये सारी चीजें बहुत इजीली कर पाएंगे। है ना आसान, है ना कुछ नया जो आज तक आपने नहीं सोचा था? यस, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चैनल के साथ जुड़े रहिए। चीजें आएंगी, ऐसी आएंगी कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अरे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को
देखना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा वैसे वैसे आपको इसमें चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी मिलेगी। चैनल के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए उस पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें धीरे धीरे आने वाली हैं, जो हम लोगों ने अपलोड करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। चलिए अब देखते हैं एक और मेथड। हमने रशिया से सीख लिया, हमने इटली से सीख लिया, अब भाई जापान कैसे पीछे रह सकता है, विच इज नोन एज द डेवलप्ड कंट्री। इतना सारा न्यूक्लियर सारा अटैक देखने के बाद भी, एटॉमिक अटैक देखने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से सरवाइव किया है, दैट इज हैट्स ऑफ। तो ऐसा ही हमें जहां से भी सीखने के लिए मिलता है ना, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, रशिया हो, जापान हो, कोई भी कंट्री हो, हमें सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो चीज हमें आज भी सीखने की जरूरत है, जैसे मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जापान है, वहां पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों को सिखाई जाती है वो है उनका वेल बिहेव होना, सोसाइटी में वो कैसे मूव करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं इनिशियल लेवल पर बच्चों को वो सिखाई जाती हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में लैक करती हैं। हालांकि हर टीचर, हर पेरेंट उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता जरूर है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर बना है हमारा पूरा एजुकेशन का, उसका जो मेन फोकस होता है वो जाकर के फाइनली उन्हीं बुक्स पर, कॉपीज पर, उन्हीं सब चीजों पर अटक जाता है, बजाय इसके कि हम उनको कुछ बेसिक प्रैक्टिकल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चीजें सिखाएं। तो कोई बात नहीं है, मैं आई जस्ट बिलीव कि जहां से भी सीखने का मौका मिले बस सीख लेना चाहिए। जिस टाइम मौका मिले सीख लेना चाहिए, ये नहीं कि अब मैं बाद में सीखूंगा, अब मैं तब करूंगा, क्योंकि वो तब अब कभी नहीं आता। जो है दिस इज द राइट मोमेंट। तो चलिए नेक्स्ट मेथड सीखते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है जापानीज मेथड। इनका क्या तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ये जानते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां बताऊंगी, इनका तो मेथड ऐसा है जिसके लिए कि आपको मल्टीप्लाई टेबल्स लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, कमाल की बात। और मैं आपको एक इंसिडेंट और सुना दूं यहाँ पर। अभी किसी तरीके से मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, एक बच्ची जो है तो इंडियन लेकिन वो रहती जापान में है, क्लास 5th में वो अभी पढ़ रही है। शी वॉज सीकिंग एडमिशन समवेयर हियर इन क्लास 6th, 5th में पढ़ रही थी अभी, और 6th में उसके पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो इंडिया वापस आ जाएं और उसका एडमिशन यहाँ पर करा दे। तो ऐसे ही जब मेरी उससे बात हो रही थी, एक तो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, जब आप जिस जगह रहते हैं रीजनल, आपको वही आप सीख जाते हैं, एंड यू रियली फाइंड डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट इन सम अदर लैंग्वेज, क्योंकि वो बचपन से वहां रह रही है। जापानीज उसको बहुत अच्छे से आती है, शी रेयरली स्पीक्स इंग्लिश, और हिंदी तो मतलब ही नहीं है, बट एनी हाउ आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद हर इन इंग्लिश। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बेटा टेबल्स आते हैं, अगर आते हैं तो टेबल सुनाओ। तो शी वॉज शॉक्ड। उसका मतलब जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि जैसे हमारे नर्सरी के बच्चों को नहीं पूछ लिया कि टेबल्स, अब वो क्या बताएगा, मतलब कुछ ऐसा पूछ लिया जो उसने आज तक सुना ही नहीं है। एंड रियली बिलीव मी, वहां पर टेबल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5th तक तो जो मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि पढ़ाई इतना इजी वे में चलती है, टेबल्स के बारे में उसे कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको ये सब नहीं आते, देन शी सेड नो। व्हेन आई आस्क्ड यू नो द मल्टीप्लिकेशन, शी सेड यस, शी सेड यस, शी नो द मल्टीप्लिकेशंस, शी नो हाउ टू मल्टीप्लाई, बट शी डोंट नो द टेबल्स। अब मेरे लिए तो ये ऑब्वियस ही बात थी, वहां पर उस समय सोचना बहुत एक मतलब अनबिलीवेबल कंडीशन कि बिना टेबल्स आए इंसान मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है। तो फिर मैंने जब ढूंढा, देन आई केम टू दिस मेथड विच इज द जापानीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड रियली अब जब आप यूज करेंगे तो आप मान जाएंगे कि बिना टेबल्स के भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक सिंपल नंबर ले रही हूं मैं, 1 2 into 3 2। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ आसान नंबर लिए हैं, क्योंकि मुझे कुछ लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। बाकी आप मेथड इज फूल प्रूफ, बिल्कुल
आजमाया हुआ मेथड है, आई हैव ट्राइड सो मेनी एग्जांपल्स विद इट, आई हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, तो हर जगह के लिए मतलब इट्स डैम श्योर कि ये आंसर करेक्ट है। चलिए अब हमें करना क्या है, जो पहला हमारा नंबर है 1 और 2, हमें एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, और क्योंकि 2 है पीछे तो थोड़े डिस्टेंस पर मुझे 2 लाइंस और बना लेनी है। बहुत मुश्किल काम है, सब बच्चे बचपन से लाइन ही बनाना सीखते हैं। नर्सरी में टीचर सबसे पहले यही सिखाता है कि लाइन ड्रॉ करना सीख जाओ सीधी, तो अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे। चलिए 32 है तो ये मैंने 3 वर्टिकल लाइंस बिल्कुल पास पास बना ली हैं, और यहाँ 2 है तो थोड़े डिस्टेंस पर मैंने यहाँ 2 लाइंस और बना दी। थोड़ा बोर्ड पर ड्रॉ कर रही तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इनके मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक तो इन लाइंस को ड्रॉ करना, और उसके बाद ये लाइंस कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन पॉइंट्स को काउंट करके ये प्रोडक्ट निकालते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट इंटरसेक्शन है तो ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया, ये सेकंड और यहाँ पर भी ये सेकंड, तो मैंने इसको मैं ग्रुप कर लेती हूँ, ये मेरा सेकंड ग्रुप हो गया, और ये लास्ट बचता है तो ये मेरा लास्ट ग्रुप हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स काउंट करने हैं। मैं यहाँ पर बना देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख पाए। तो ये 3 यहाँ पर है और ये 2 पॉइंट्स यहाँ हैं, और इसी तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पर हैं। क्या लाइंस लेनी है आपकी, जहां पर आपने जो लाइंस ड्रॉ की थी वो इंटरसेक्ट कर रही हो, उन पॉइंट्स को आपको लेना है। तो चलिए अब यहाँ कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए, यहाँ टोटल कितने हैं 6 और 2 ये हो गए 8, और यहाँ कितना है 3, यानी जो इसका आंसर है इनके मल्टीप्लीकेशन ये आ गया सीधे सीधे 384। दैट्स इट, हो गया जी, दिस इज 384, और ये हो जाता है आपका आंसर। बस, क्या सरप्राइज रह गए बिना टेबल्स के? हाँ, यही तो कह रही हूं इतनी देर से, बिना टेबल्स के मल्टीप्लिकेशन हो गया। कैलकुलेटर लगा के चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। जल्दी कीजिए, बटन दबाने में इतना टाइम लगेगा आपको जितना लाइन ड्रॉ करने में नहीं लगेगा। हाँ, अगेन फिर से रिपीट करती हूँ एक चीज, देखने में है कि बहुत मुश्किल है या बहुत बड़ा है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट मेरी मानिए प्रैक्टिस हर टाइम टेकिंग चीज को शॉर्ट ड्यूरेशन का कर देता है। 4 क्वेश्चंस करके देखिए, क्वाइट श्योर 4 क्वेश्चंस आप 2 मिनट के अंदर यूं कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। इट इज थोड़ा छोटा ही लुक, क्योंकि मुझे लाइंस ड्रॉ करने हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्वेश्चन है 256 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 123। तो अब 256 और 123 है, तो मुझे कितने लाइंस ड्रॉ करने हैं? मुझे 2 लाइंस पहले ड्रॉ करने हैं इस तरीके से, ये 2 मैंने 2 लाइंस यहाँ क्लोज ड्रॉ किए, फिर मुझे 5 करने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद मुझे 6 लाइंस फिर ड्रॉ करने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड बिलीव मी, यहां मैं आपको समझा रही हूं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग इतना टाइम टेकिंग ये नहीं है। तो ये लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब पीछे वाले लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो 1 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद 2 है तो 1, और ये 2, और उसके बाद 3 है तो 1 2 3। अब ग्रुप बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, पहला इंटरसेक्शन ये एक ग्रुप हो गया आपका, उसके बाद सेकेंड रो और फिर ये सेकेंड, तो ये सेकेंड आपका एक अलग हो गया। इसी तरह से नीचे ले लीजिए, ये एक अलग ग्रुप हो गया, सेकेंड यहाँ पर और सेकेंड यहाँ पर, तो ये आपका ये ग्रुप हो गया, और जो बीच के बचे वो आपके बीच वाले ग्रुप में रह गए। अब जल्दी से ये पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, तो 2 यहाँ आ गए, थोड़ा जल्दी से करती हूँ जिससे कि आप देख पाए, और ये सिर्फ मैं आपको भी समझाने के लिए इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, अदरवाइज इतना मार्क करने की भी यू जस्ट बिलीव जरूरत नहीं पड़ती। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद डिफरेंट कलर्स, इसीलिए मुझे इतना मार्क करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप आसानी से वैसे ही इनको
काउंट कर पाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझे इस तरीके से थोड़े डॉट बनाने पड़ रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से इनको देख पाए कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर जो है ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा लंबा मैंने लिया है तो इसलिए और ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर आप लोगों को लगता कि मैम ने वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन बता दिया और उसके अलावा इससे हम नहीं कर सकते। तो ये देखिए सारे ब्लैक डॉट्स आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क किए हैं। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ उनको काउंट करके लिखने का हमारा काम हो जाता है। तो ये डॉट्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, यानी यहाँ पर हो गए 18 डॉट्स। यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 और 1 2 3 4 5 6 6 2 12 डॉट्स यहाँ हो गए। और इसी तरीके से ये 6 डॉट्स हैं, ये हमारे 5 हैं, ये 2 हैं। रुकिए, इसमें तो ये वाला और ऐड करना था, ये थोड़ा गलत छोड़ दिया मैंने। 6 12 तो ये थे और ये और काउंट करने थे, तो 5 15, तो 15 और 12 आपके यहाँ पर इस वाले रीजन में 27 डॉट्स आ जाते हैं, 27 डॉट्स आते हैं। और 6 ये हैं और 6 ये हैं, तो यहाँ पर जो बीच में बचते हैं ये होते हैं 12, 5 + 4 ये हो जाते हैं आपके 9, तो ये हो गए टोटल डॉट्स। अब आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट और जो यहाँ पर 1 बचेगा वो हम इधर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया ये लास्ट डिजिट, तो ये आ गया 8 27। अब ये 1 हम यहाँ प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाता है 28, तो 28 का 8 बचा 2, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे 12 में, तो ये कितना हो गया 14, तो 4 यहाँ आ गया, कैरी 1 यहाँ हो गया, तो 10 0 कैरी 1 यहाँ हो गया, तो ये कितना हो गया 3, तो ये आ गया 30488। एक बार आप चेक कर लीजिए इसको, यहाँ हमने क्या सारे पॉइंट्स बराबर काउंट किए, कोई ये बीच वाले पॉइंट्स छूट गए, देखिए बस यही ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई, यहाँ जो बीच वाले पॉइंट्स हैं ये छूट गए थे, तो इनको भी हमें काउंट करना था। तो ये कितने हो गए 10.0 22, तो एक 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो 31488 ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखने में जितना मुश्किल है, फिर से बोलूंगी उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सारे मेथड्स को आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको टाइम टू टाइम आपको सब्जेक्ट रिलेटेड और उसके अलावा भी बहुत से ट्रिक्स हर सब्जेक्ट के लिए बताने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेथड सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग एंड हैव अ नाइस टाइम। Click below to subscribe and watch more videos.